बिहार में राजनीतिक बदलाव का सीधा प्रभाव जहानाबाद लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। जैसे ही जेडीयू फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल हुई, कई समीकरण इस लोकसभा में ध्वस्त हो गए। कई संभावित प्रत्याशियों के सपने टूट गए। लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद जेडीयू के हैं। एनडीए गठबंधन में ही ये जीत हासिल हुई थी। सीधे मुकाबले में मामूली अंतर से इस सीट से पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी की हार हुई थी। वर्ष 2022 में जब जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन का अंग बना, तो एनडीए के अन्य घटक दल के कोई संभावित प्रत्याशी इस सीट की ओर अपनी निगाहें जमाए हुए थे। दरअसल जहानाबाद लोकसभा सीट पर 2002 से ही भाजपा और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ती रही हैं। वर्ष 2014 तक दोनों का गठबंधन साथ रहा और यहां से मैदान में जेडीयू के उम्मीदवार रहे। इस अवधि में 2 बार आरजेडी तथा इतना ही बार जेडीयू की जीत हुई। 2014 में जेडीयू भाजपा से अलग हो गई। उस स्थिति में आरजेडी और जेडीयू दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। बीजेपी के सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन पार्टी रालोसपा चुनाव मैदान में उतरी। इस चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार को मात्र 1,08,000 वोट मिले। आरजेडी दूसरे स्थान पर रहा। भाजपा समर्थित रालोसपा की जीत हुई। महागठबंधन बदलने के पहले भाजपा के सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल और लोजपा रामविलास से कई उम्मीदवारों की चर्चा यहां होने लगी थी। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार भी इस समय लोजपा रामनिवास में हैं। दो ध्रुव की पार्टी जेडीयू और आरजेडी पहली बार एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में थी, लेकिन बिहार की राजनीति ने अचानक करवट ले ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से अपने परंपरागत सहयोगी भाजपा के साथ चले गए। इससे एनडीए के अन्य घटक दल के संभावित प्रत्याशी पशोपेश में पड़ गए। कुछ समय पहले तक एनडीए गठबंधन से जो लोग उम्मीदवार माने जा रहे थे, वे मायूस होकर क्षेत्र बदलने की तैयारी में जुट गए। ऐसा माना जा रहा है कि सिटिंग क्षेत्र होने के कारण फिर से ये सीट जेडीयू के कोटे में जाएगी। बहरहाल, आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।